alpha comma beta be the centroid of the triangle formed by the line 15x minus y equal to 82, 6x minus 5y equal to minus 4, 9x plus 4y equal to 17, then alpha plus 2 beta and 2 alpha minus beta are the roots of the equation. देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी है और आपके पास दूसरा क्वेश्चन सेंट्रोइड का है जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम इक्वेशन है 15x माइनस वाई इक्वल टू 82 और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 और आपके पास है 9x प्लस 4y इक्वल टू 17। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और आप देखेंगे अब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और सेंट्रोइड बोला है आपसे, ये जो सेंट्रोइड है ये दिया है अल्फा एंड बीटा। अगर हम बात करें, मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरी जो लाइन है 15x माइनस वाई इक्वल टू 82 और ये वाली लाइन है मेरी 9x प्लस 4y इक्वल टू 17 और ये वाली लाइन है मेरी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4। तो भाई हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू लाइंस का और ये इसको कैसे निकालेंगे। जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को। जब इसकी बात करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जब इन दोनों की बात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट आपका निकलेगा। तो भाई देखिए मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है जो आप 10th क्लास से पढ़ता आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 7, है ना। ये जो पॉइंट आएगा जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कौन कौन सी, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे आएगा 1,2 और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ से आएगा 6,8। भाई जब आपको कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये आपके पास सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x1 क्या है आपके पास, x1 आप देखिए 6 प्लस 5 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 क्या है आपके पास 8 माइनस 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जो अल्फ़ा एंड बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास 4, ये हुआ 12 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा आपके पास 1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि भाई अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो पहले हम बात करते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा था 4 और आपके पास बीटा कितना है 2 इंटू 1, तो यहाँ से कितना है आपके पास 6। एक रूट तो ये आ गया। दूसरा रूट क्या है 2 अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ 2 इंटू 4 माइनस 1, ये आ गया 7। तो ये दो रूट्स हो गए, वन रूट से हो गया, मैं इसका अल्फा 1 और बीटा 1 नाम दे रहा हूँ। ये रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका आंसर बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल आपको जो 3 इक्वेशन है उन इक्वेशन को सोल्व किया तो वहाँ से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए और फिर हमने क्या किया सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे पुट किया हमने, जो एक रूट मिला, फिर सेकंड में पुट की तो सेकंड रूट मिल गया। फिर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स
और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा।